अपना मन की तरफ अर्पित करते हैं आराधना करने के लिए। समय के लिए धन्यवाद, और जो भी आपने हमारे जीवन में किए उसके लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। वी वेलकम यू लॉर्ड इन आवर midst. Welcome in God's presence, O Lord. We dwell in your loving hands, O God. For you have melted and molded us in your loving care. Thank you, Lord, for all that you do. We lift your name on high. You deserve all the glory and all the praises, Lord. Thank you, our God. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल से मार्ग निकाला, समंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मार्ग निकाला, वो वायदे को करता है पूरा। ओ यहोवा हमारे संग संग है, जो वायदे को करता है पूरा। ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जख्मी को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया,
के लिए उसके लिए धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद यीशु, आपकी जिंदगी, हमारी जिंदगी में आप जो चले हो, आप जो बसे हो हमारी जिंदगी में, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हम क्या चाहते हैं इस जीवन से, आप हमसे क्या चाहते हो, हम हमारे से आज बात कीजिए परमेश्वर। आप क्या चाहते हो आप हमारे जीवन में, हमारे से आप आज आप पुकारिए हमें यीशु। और पवित्र आत्मा हमें वर दीजिए आपसे प्रभु का वचन सुनने का द्वार सुनने। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आज हमारे बीच में, हालेलुया, वो हमारी जिंदगी में है, वो यहाँ पर मौजूद है। हम उसके लिए तालियां बजाकर यीशु मसीह को धन्यवाद। यीशु मसीह ने हमारे जीवन में इतने सारे चमत्कार किए हैं, सब कुछ उन्होंने हमें दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद देंगे। और जब हम इस गीत को गाएंगे, हम अपने हाथ मुंह सब कुछ खोलकर उनकी आराधना करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे, हालेलुया, उनके नाम को ऊंचाई करेंगे। जय बोलो यीशु मसीह के नाम से, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। ऊंची आवाज से जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। थैंक यू फादर फॉर ऑल दैट यू आर डूइंग इन आवर लाइफ। थैंक यू लॉर्ड। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने मन को पूरी तरीके से प्रभु की आराधना करने के लिए तैयार करेंगे। हम जो कुछ भी अपने दिमाग में लेकर उसको सब साइड पर रखकर सिर्फ और सिर्फ यीशु की तरफ देखेंगे कि वही हमारे जीवन का
उत्तर है, वही हमारे जीवन का रास्ता है। हालेलुया। तो हम अभी आराधना की तरफ बढ़ेंगे, सब कुछ साइड में रखकर, आंखें बंद कर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को महसूस करेंगे, क्योंकि वो हमारे यहाँ पर हमारे बीचों बीच मौजूद है। हालेलुया। तो पूरे मन से उनकी आराधना करेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। Praise the Lord. कैसे हो सब लोग? How are you all? आवाज ही नहीं आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, The word of God says, enter his gates with thanksgiving and praise offerings. हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर के नगर में एंटर होते समय कैसे आना चाहिए? स्तुति के साथ, आराधना के साथ। हालेलुया। हालेलुया। सच बताओ, कितने लोग स्तुति और आराधना के साथ एंटर हुए? हालेलुया। आधे से ज्यादा लोग सोच रहे हैं कि स्तुति और आराधना के साथ आया था या ऐसे ही उठ के आ गया। half of you are thinking, have I come with the praise heart or just come like that? लास्ट वीक मैंने क्या सिखाया, कितने लोगों को याद है? What did I teach you last month? Anybody remembers?
अधिकार के बारे में सिखाया था। I spoke about the authority. हालेलुया। Hallelujah. और अधिकार में जीना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका रीजन भी बताया था मैंने। And it is very important to live in authority. I had already told you. अगर आप अधिकार नहीं जानोगे If you don't know the authority और अधिकार पे नहीं जियोगे and you're not living in authority, तो आपका पूरा लाइफ खत्म हो जाएगा then your whole life will be over असफलता में। in non-progress. अनसक्सेसफुल में। हालेलुया। Hallelujah. हमने ये सीरीज जब स्टार्ट किया When I started this series, मैंने बहुत सारा चीज सिखा दिया आपको। I already have taught you many things. अभी ये आपके हाथ में है It is in your hands. कि ये जो मैंने सिखाया चीज Whatever I've taught you, ये उठा के आपका लाइफ में उपयोग करना है या वो एक मैसेज है सोच के छोड़ना है। you have to consider it in your life or just take it as a message what you have heard. हालेलुया। Hallelujah. फर्स्ट मैंने क्या सिखाया था? What did I teach you first? तुम्हारा अंदर का आत्मिक मनुष्य को जगाओ। Activate your inner spirit. जो शारीरिक में तुम निर्णय ले रहे हो Whatever decisions you're making in flesh, आत्मा में सोचने लो, keep thinking it in क्योंकि spirit. शरीर के अनुसार जीने वाले Because whoever is living in flesh, कभी जीसस को प्रसन्न नहीं कर सकते। they can never please Jesus. हालेलुया। Hallelujah. सेकंड मैंने सिखाया था Second, I taught ये you, दुनिया में हमेशा युद्ध चालू है। in this world, every time there is war happening. हमारा युद्ध मनुष्य के साथ है? Is our war with humans? नहीं, No. दुष्ट आत्मा के साथ, It's with spirit, demonic शासकों और spirit. अधिकारों के साथ। It's with the principalities and power of this dark world. हालेलुया। फिर मैंने बोला तुम परमेश्वर का क्या पहनो? Then what did I say? कवच पहनो। कवच में अलग अलग चीज था। Bear the shield of God, all different things were Armor there. of God, there were different things. Belt of truth, sword of spirit, breastplate of righteousness. बहुत सारा चीज है। You have to wear and keep सिखाया था मैंने। फिर मैंने और एक अच्छा मैसेज बताया था। Then one more good thing I told. तुम ये दुनिया में किधर भी बैठे रहो, In this world, wherever you are sitting, किधर भी जाओ, wherever you go, आप आत्मिक रेलम में किसके बाजू में बैठे हो? in the spiritual realm, you are next to आवाज एग्जैक्टली जीसस के बाजू में। कुछ भी लाइफ में हो जाएगा, पोजीशन छोड़ना है नहीं। हालेलुया। In spiritual life, you are sitting right next to Jesus, and you don't have to leave your position, come what may. फिर लास्ट मंथ Then in the last month, आदम ने जो अधिकार खोया, Adam, he had lost the authority. परमेश्वर ये दुनिया में वापस आकर God came into the world again वो अधिकार आपको दे दिया। and he gave the authority वो back. क्लियरली मैंने बता दी। Clearly, I told you. आज हम ये सीखेंगे Today we learn this. हम जय कैसा पाए ये अधिकार रखें। How will we find success gaining the authority? Hallelujah. How do we get the victory what God has kept for us? Hallelujah. Hallelujah. कितने लोग रेडी है? अगर तुम रेडी है तो जोर से एक बार परमेश्वर के लिए ताली। देखो एक वचन एक ऐसा चीज है, Word of God is such a thing. आपका लाइफ पूरा वचन बदल देगा। It can really turn your life. बड़े वचन में ऑपरेट करना आपको सीखना है। But you have to keep operating in the word. अब संडे उठे, You wake up in a Sunday. ऐसा एक रिचुअल जैसा चर्च आ रहे हो, Just don't come unto church as a ritual. वो उससे आपका लाइफ नहीं बदलेगा। Doing this, your life will not change. चांस ही नहीं है। There's no आप chance for संडे it. उठे, You get up on a Sunday. अपना लाइफ में कुछ भी अच्छा बुरा चीज हो Whatever is happening in your life, good or bad, सकते है thing, अभी आप अच्छी सीजन में हैं maybe you're in a good season in या your कुछ life, लॉस हुआ है or there's a loss in your या कोई life, वेटिंग सीजन में है or someone is a waiting या कोई season, मिराकल एक्सपेक्ट कर रहे हो, or someone is expecting ये a सब miracle. आपका रिलेशनशिप जीसस के साथ इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। All this should not impact the relationship with you have with Jesus. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा आपका स्पिरिट रहना चाहिए। The spirit should be so much मैं चर्च जा रहा हूँ that I go to church परमेश्वर का आराधना करने, to worship God, धन्यवाद करने, to give Him thanks, उनका वचन सुनने, to hear His word. मेरे लिए परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं वो सुनने में आ रहा हूँ। What God has kept for me, that I have to come and सबसे listen. इम्पोर्टेंट, And very important, मेरे को दुनिया में परमेश्वर ने क्यों भेजा है? why God has sent me to this earth.
परमेश्वर को एक दो लोग नहीं चाहिए, God doesn't want one or two people. परमेश्वर को सेना चाहिए। God wants the army of He people. wants armies of servants of God. Hallelujah. Hallelujah. तो आप लोग को ऐसा आप नहीं सोचना चाहिए कोई सेवा कर रहे, कोई वर्शिप कर रहे, कोई म्यूजिक बजा रहे, कोई चर्च ओपन कर रहे। हालेलुया। They just don't think that just some people are participating in worship or in songs. आई लाइक एक बहुत अच्छा चीज है, जब मैं आज एंटर हुई थी चर्च में, While I was entering the मैं church, एक बार अभिषेक को बोली थी today I just said 9 o'clock मुझे आना है, 9 o'clock you have to come here. चर्च ओपन करके रख, Open the church and keep. तुझे ये काम करना है। You just have to do this work. अभिषेक Then this boy Abhishek, मतलब आप लोग 9:05 को आओ, others come at 9:05 9:30 को आओ or 9:30 या 10 बजे आओ, or 10. मैं मेरा काम करूँ, But I will do my work. मेरा वो वर्शिप है, I will do that. मेरा वो सर्विंग है, That serving I will do. ये स्पिरिट चाहिए। That is the spirit. ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया, सब लोग आप लोग कुछ ना कुछ कर रहे हो, बट एग्जाम्पल के लिए बताया आप लोग ऐसा रहना चाहिए। This is just an example what I gave. You all keep doing something, but it's just an example what I've given. कोई मनुष्य देखने का जरूरत नहीं है, No need to look at any person. गॉड इज लुकिंग एट But God, परमेश्वर देख रहे हैं कि what क्या कर रहे हैं मेरा बच्चा रोज उठकर, What is my son doing getting up every ऐसे ही morning? आ रहे हैं, Just going. वर्शिप चल रहा था ऐसे ही देख रहे हैं, Worship is happening and just ना looking. ताली बजा रहे हैं, Not clapping ना hands. हालेलुया बोल रहे हैं। Not saying hallelujah. परमेश्वर इतना खुश रहने के लिए बनाया, ना हंस रहे। God has made us to be always happy. See, fact is we all go through difficult times. हम सब कठिनाइयाँ जाते हैं. We everyone, nobody can escape difficult times. कोई भी कठिनाइयाँ से छुटकारा But escape नहीं हो सकता. But it's all that कि आप आपका जर्नी में क्या सीख के आगे बढ़ते रहे। पर यही परमेश्वर सिखाते कि हम क्या सीखते हैं वो वक्त पर. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग जय पाने के लिए रेडी है आज? How many of you are ready to get? हालेलुया। Hallelujah. सब बोलो मैं अधिकार में जीने आया हूँ, All say I have come to live in मैं authority. अधिकार में ही जीऊंगा और मैं अधिकार में विजय पाऊंगा। हालेलुया। I have come to live in authority. I have come to live in I authority. will live in authority I will live in authority. and I will get victory in authority. And I will get victory. Hallelujah. God has Hallelujah. never created any one of you to live a empty, idle life. That is the truth. परमेश्वर ने ऐसे किसी को भी नहीं बनाया है खाली हाथ रहने और ये जिंदगी को जीने के लिए. Hallelujah. Hallelujah. ठीक है, हम लोग आज का फर्स्ट वचन रीड करेंगे। Let's read the first one. Luke chapter 10 verses 19. I have given you authority हाँ। to trample on snakes and scorpions हम्म, and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Hallelujah. Let's read in Hindi. देखो मैंने तुम्हें छापों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु के सारे सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। Hallelujah. Hallelujah. Behold, I give you authority. Jesus बोल रहे हैं, Jesus is saying, मैं तुम्हें क्या दिया हूँ? what have I given you? अधिकार दिया हूँ। Authority. अभी जिसके पास अधिकार है, Now whoever is having this authority, वो ही अधिकार दे सकते हैं। only he can give the अभी authority. राजा के पास अधिकार है, If a king is having an तो authority, उसका बेटे को अधिकार ट्रांसफर कर सकते हैं। then he can transfer his authority to तो his वचन son. कहता है, जीसस बोल रहे हैं, कौन आपको अधिकार दे रहे हैं? The word of God says, Who is giving you the authority? Jesus is giving you the authority. यीशु मसीह हमें ये देते हैं. और किस चीज के लिए अधिकार दे रहे हैं? For what? Read. मैं देखो हाँ। मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रोकने का सांप और बिच्छुओं को रोकने का, कुचलने का, हाँ, और शत्रु के सारे सामर्थ पर शत्रु के सारे सामर्थ पर अधिकार दिया है अधिकार दिया है। और किसी वस्तु से हाँ, तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया, Hallelujah. वेरी पावरफुल। सारे अंधकार पे परमेश्वर ने अधिकार आपको दिया है। God has given you the authority above all darknesses to trample on snakes and All scorpions. power of the enemy. Who has the authority? You have the authority. Hallelujah. Hallelujah. फर्स्ट चीज ये फैक्ट एक्सेप्ट कर लो। Accept this fact first. परमेश्वर ने मेरे को अधिकार दिया, एक्सेप्ट कर लो। God has given me the authority. वो एक्सेप्ट करने के बाद आगे उसमें कैसा विक्ट्री पाना है वो समझेंगे।
Accept this first and then how to gain victory over अभी it. यहाँ you पर will कोई learn. सांप बिच्छू दिख रहा है आपको? Now can you see any snake or वो scorpion? दिखेगा भी नहीं. You cannot see them. हालेलुया. Hallelujah. आपका इमोशंस पे, Your emotions, आपका जो अगेंस्ट जो ब्लैक मैजिक हुआ है, कर्सेस है, any black magic or curses done, और जो भी बोला हुआ बुरा शब्द, and whatever wrong word which is told, वो सब को कैंसिल करने का अधिकार परमेश्वर आपको दिया. God has given to cancel all these in the name of आपका Jesus. जनरेशनल कर्सेस है. Or generation curse. कोई वेपन आपके अगेंस्ट है, कोई हथियार आपके अगेंस्ट है, If anyone has done anything wrong against you, उसका उसके ऊपर अधिकार किसका है? above all this, who has the authority? आपका है. We have the authority. हालेलुया. अधिकार दिया कौन? Who has given the authority? परमेश्वर. और ऐसा बोला वचन में, ऐसा लिखा है क्या कुछ चीज पे अधिकार दिया? सारे अंधकार की चीज, Does the word of God says only some things are given the authority? No, but it says that all it is given the all the power of the enemy. हालेलुया. Hallelujah. एंड लास्ट एंड में बोल रहे हैं, कोई भी चीज आपको हर्ट नहीं कर सकती. And in the last it says that nothing will harm you. नथिंग विल हार्म यू. कुछ भी आपको क्या नहीं करेगा? Nothing will harm. हार्म नहीं करेगा. नथिंग विल हार्म यू, नथिंग विल टच यू. एक्सेप्ट इट. आप डर डर के जी रहे हो ना, वो डर से जीने का जरूरत नहीं है. वचन पे जियो. The life what you're living in, afraid, don't live it, but just believe in the word. Just know your God. You have a God who Okay, can but- calm any storms, who can part any Red Seas, bring any Jericho down. He can work through you. He can work in you. He will go before you. He will be with you in all the things you do. Till the end of your life, He will carry you as a father. He will comfort you as a mother. He will be with you as a friend. You serve such a God. Accept that He has given you the authority. You don't have to live without authority when God is already saying that He has given you the authority. Hallelujah. Hallelujah. आप ऐसा परमेश्वर का आराधना करते हो जो आपको पूरा अधिकार दिया है, जो समुद्र को 2 भाग में किया, और जो वचन में कहता है कि वो अंत तक आपका साथ देगा. जैसा पिता अपने बच्चे को उठाकर ले चलते हैं, वैसा परमेश्वर उठा के ले चलते हैं. जैसा एक माता संभालती है, वैसा वो संभालेगा. हालेलुया. जैसा एक दोस्त साथ देता है, वैसा वो देगा. वैसा परमेश्वर को आप अपना रहे हो, और वो परमेश्वर आपको क्या दिया है दुनिया में जीने? अधिकार. एंड तक आपको नहीं भूलना है. व्हाट यू हैव. शैतान कब आपसे डरेगा पता है? When the Satan will get scared of you, जब आप जीसस जैसा रिप्लाई देने सीखोगे. when you start answering him back like Jesus. हालेलुया. Hallelujah. जीसस से शैतान को रिप्लाई दिए, Jesus replied to the Satan, इट इज रिटन. ये लिखा हुआ है. हालेलुया. आपको भी ऐसे ही शैतान को रिप्लाई देना है. You also reply the same way. लिखा है, It is written मुझे अधिकार दिया है. that I have the आजू authority. बाजू में बोलो पहले. हालेलुया. लिखा है, मुझे अधिकार दिया है. इट इज रिटन, It is written. आई हैव अथॉरिटी. I have the इट authority. इज रिटन, It is written. आई हैव अथॉरिटी. I have the authority. लिखा है, मेरे को अधिकार दिया मेरे को है. अधिकार दिया है. हालेलुया. Hallelujah. एक अच्छा स्टोरी है बाइबल में There's a good story अधिकार के बारे में. about the authority. ये स्टोरी ध्यान से सुनो. Let's listen. जो जीसस को जानते हैं, Whoever knows Jesus, उससे ज्यादा more than that, जो जीसस के बारे में जानते नहीं, the one who don't know about Jesus, उन लोग को अधिकार का मीनिंग जल्दी समझ आ जाए. they should be knowing about the authority sooner. हालेलुया. Hallelujah. लेट्स रीड इन द बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 7. एक सेंचुरियन का स्टोरी है. There's a story of a centurion. शॉर्ट में बताती हूँ. एक सेना नायक था, सेंचुरियन. उसका दास बीमार था. There was a centurion and his servant was sick. से बहुत इम्पोर्टेंट काम करने वाला था घर में. He was a very important ऐसे person in समझ the लो house. सेना नायक का फेवरेट था, समझ लो. Just think that he was a favorite of और वो centurion. बीमारी में था, मरने वाला था. The servant was about to die. जब उसको सुनने में आया जीसस आ रहे हैं, When he heard that Jesus is coming, तो पहले वो बुजुर्ग लोगों को भेजा then he sent first the old और people विनती किया. and requested. जीसस आए Jesus came और मेरा दास को क्या करे? चंगा करे. and healed my servant. हालेलुया. Hallelujah. अभी जीसस भी आए. Then Jesus also came. बुजुर्ग लोग जाके बोल रहे हैं, The old people went and told एल्डर्स him. बोल रहे हैं ये बहुत अच्छा सेना नायक है, They said that this centurion is a हमारे लिए very, बहुत अच्छा काम किया है, he's a very good person. हमारे He's लिए done चर्च lot भी of- बना के दिया है. He's also made a church for us. हालेलुया. Hallelujah. तो जीसस गए, चलो चंगा करने जाते हैं.
Then Jesus went there to heal him. अभी दूर से देखा सेनानायक, From far the centurion saw him. जीसस चल के आ रहे हैं, Jesus came walking. सेनानायक उनका फ्रेंड्स को भेज रहे हैं, Then the centurion sent his friends. और क्या बोला वो बहुत इम्पोर्टेंट है. And what he said is very important. आप मेरे घर के अंदर आने के लिए मैं क्या नहीं हूँ, लायक नहीं हूँ. आई एम नॉट वर्दी सो दैट यू कैन कम अंडर माई रूफ. हालेलुया. अभी ही इज अ सेंचुरियन. Now he is a centurion. वो सेना नायक है और उसको एक पोजीशन है दुनिया में, वो मतलब अच्छा रिनॉट पोजीशन में है, ये सब है. बट वो जीसस को क्या बोल रहे हैं, आप मेरे घर के अंदर आने के लिए मैं लायक नहीं हूँ. अभी ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है. वो बोल रहे जीसस को, आप आपका मुंह से एक वचन बोलो. क्या बोलो? वचन बोलो. और यहाँ पर मेरा घर में जो दास पड़ा है वो क्या हो जाएगा? चंगाई हो जाएगा. The centurion requested Jesus to just say a word, and he believed that if Jesus just says a word, the servant will be healed. Hallelujah. Say a word and my servant will be healed. Hallelujah. Hallelujah. वचन बोलो और मेरा दास क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा. अभी ध्यान से सुनो. यहाँ पर स्टोरी खत्म करो. वो Story doesn't end here. वो बोल रहे हैं, He says, मैं एक ऐसा पोजीशन में हूँ, I am in such a position अगर मैं किसी को आ बोले तो वो आएगा, that if I call somebody to come, he will जा come. बोलेगा तो जाएगा, If I say to go, he will go. कुछ कर बोलूँ तो करेगा. If I ask him to do something, he will do. If I say someone to come, he comes. If I say someone to go, he goes. If I say someone to do something, he does. That means he is explaining his authority. I am in such a position. वो authority का meaning समझा रहे कि मैं इतना बड़ा किसमें हूँ? Authority. ध्यान से सुनो. अगर उसको ये बोलने का जरूरत क्यों पड़ा पता है? वो बोल रहे जीसस को, मैं authority का meaning समझता हूँ. What is the meaning of authority? मैं कुछ बोलूँगा तो वो वैसे होगा. और वो जीसस को बोल रहा है, आप क्या करो, एक वचन बोलो. आप समझ रहे हो? अगर आप समझते थे ना ताली बजाते थे. हालेलुया. वो बोल रहे हैं, मैं कैसा हूँ? अथॉरिटी में. If I say someone come, he comes. If I say someone go, he goes. If I say someone do, he does. I am in such a position. I have that much authority, and I know Jesus, you have the same authority. Just say a word, my servant will be healed. Hallelujah. Centurion को समझा. The centurion understood. वो अधिकार में रहने वाला. He is a person who lives in authority. जीसस के पास वैसा अधिकार है. Jesus has such a kind of authority. दूर से खड़े रह के Even if he stands afar, एक वर्ड बोले just say a word, तो मेरा जो दास है वो ठीक हो and the जाए. servant will be healed. अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज, जीसस बोले, Then Jesus said, ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में देखा ही नहीं. I have not seen such a faith in I Israel. have not seen such a great faith in Israel. Hallelujah. Hallelujah. आज परलोक, heavens should say to you, I have not seen such a great faith as Daisy. आप लोग आपका नाम बोलो. वो लोग ये कहना चाहिए कि मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा जैसे अपना नाम लेकर उसको पुकारे. हालेलुया. आप लोग बोलो, मैंने, जीसस बोलना चाहिए, Jesus should say, मैंने ऐसा एक फेथ देखा नहीं है मैंने ऐसा एक फेथ देखा नहीं है जैसा जॉन जितना फेथ रख रहे वैसा. जैसा. हालेलुया. Hallelujah. हेवेंस में ऐसा टेस्टिफाई होना चाहिए आपके बारे में. This should be testified in heaven. I have not seen a girl, a woman or a man who has such a faith like Shri, like Tina, like Prema, like Abhishek. या सबका नाम जो भी, ब्रदर परेश, ब्रदर सचिन, तुम लोग अपना अपना नाम बोलो. परमेश्वर आपको ऐसा टेस्टिफाई करना चाहिए. God should testify you, taking your name, that you have the authority. हालेलुया. परमेश्वर का वचन में इतना पावर है. There's power in the word of God. अभी मैं और एक चीज बताई, वो वर्स भी मैंने दे दिया. तुम लोग भी सोचते होंगे हम भी पहाड़ उखड़ जा बोल रहे. पहाड़ तो उखड़ नहीं रहे. कितने लोग ऐसा बोले? हाथ हाँ, कितने लोग एक बार तो सोचे कब से बोल रहा हूँ ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, ठीक नहीं हो रहे. I mean, if you just keep thinking that a problem should end or just keep thinking over it a long time. पास्टर बोले पहाड़ उखड़ जा. Pastor says that the mountain should move, मैं कब से बोल रहा पहाड़ उखड़, and I keep saying that it should move. वो उखड़ ही नहीं रहे. It's not moving. I'm telling my mountains to move. I'm speaking to my problems, but it's not happening.
व्हाट इज द रीजन? जानना है आपको? कितने लोग को जानना है? मतलब बाइबल में सब चीज का आंसर है। There's all the answer written in the Bible, आपको समझने, but you just have to understand, एक्सेप्ट करने, accept it, उसको चलने, and इसमें walk in चलने it. थोड़ा टाइम लगता है। Take little time. कभी कभी काफी बार ऐसा होता है, A lot of time it happens. हम प्रेयर करते हैं, We are praying, हम बाइबल का वर्ड बोलते हैं, we are saying the word, पहाड़ को उकड़ने के लिए हम बात करते हैं, we are talking against the बट वो mountains पहाड़ to move, उकड़ नहीं रहे, but it is still not वो moving. प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, Problems are not getting अभी भी solved. वही पोजीशन में है। Again, we are in the same position. तो क्या करना चाहिए? Then what do we do? हम एक स्टोरी देखेंगे। We will see a story. Let's read Mark chapter 11 verses 2. Mark 11:12. The next day, as they were leaving Bethany, Jesus was hungry. जीसस एक दिन भूखे थे, Jesus was hungry. दूर से एक अंजीर का पेड़ देखा, From far he saw a fig tree. अच्छा ग्रीन ग्रीन दिखा। It was nice greeny. जीसस बाजू में गए Jesus went near. कि कुछ फल रहेगा उसमें, He thought that there should be some fruits in बट there, कुछ फल नहीं था। but there was nothing. तो जीसस ने एक श्राप दे दिया, Then Jesus said a curse. आज के बाद तेरे में कभी फल नहीं आएगा। After this, you won't be having any fruits. ये जो जीसस ने मुंह खोल के ट्री से बात किया, This what Jesus opened the mouth and spoke to the tree. डिसाइपल्स देखे थे। The disciples saw this. अभी जीसस बोल के चले गए वो रास्ते से। Jesus said this and went away. अभी नेक्स्ट दिन Then the next day, सुबह in the morning, जब जीसस वो जगह से वापस जा रहे थे, when Jesus was passing by the same, वर्ड रीड करो 20, 21, 22 रीड करो, सेम चैप्टर। in the morning, हाँ. as they went along, In they the saw morning as they went, they saw a fig tree they saw a fig tree withered from the roots. withered from the roots. Roots. Amen. Peter remembered and हाँ. said to Jesus, हाँ. Rabbi, look, the fig tree you cursed has withered. Have faith in God, Jesus answered. Hallelujah. Hallelujah. Let's read in Hindi. फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर को पेड़ को जड़ से सूखा देखा। पतरस ने वो बातें स्मरण आई और उनसे कहा, हे रबी, देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने साफ किया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। Hallelujah. ये बहुत सिंपल है। It's very simple. सेंचुरियन का स्टोरी में जैसा वो सेंचुरियन जीसस ने वर्ड रिलीज किया वो तुरंत हील हो गया। In the centurion story, we saw that as soon as Jesus released the word, he was healed. इधर जीसस ट्री को देख के बोल रहे हैं, Now here also, Jesus saw the tree आज के बाद तू कभी फ्रूट नहीं देगा। and said that you will never bear a fruit. तभी कुछ हुआ नहीं है। Nothing happened then. डिसाइपल्स उधर खड़े थे The disciples were standing there और देख रहे थे अभी ऐसा सब ट्री जैसा मैजिक मूवीज में आएगा वैसा गिरेगा, and were seeing that some magic would happen and the fruits will fall off. ऐसा डिसाइपल्स को लगा। This is what the disciples पूरा said. एक दिन रात डिसाइपल्स सोचे कि जीसस तो बोल रहे हैं कि अभी तू फ्रूट नहीं देगा, ट्री तो वैसे ही खड़ा है, गिरा भी नहीं। The whole night the disciples used to think that Jesus told this word, but they were just waiting something to happen. Would have thought, they would have ऐसा सोचा होगा। नेक्स्ट डे वो जगह से वापस जाते समय The next day, the same place they were passing by, वो जो पेड़ है इतना सूख गया रूट से, वो the tree was so dried up जड़ से from the roots, सूख गया। it was dried up. हालेलुया। अभी डिसाइपल्स बुला रहे जीसस को। Then disciples called Jesus. जीसस कल आपने ट्री को बोले थे ना, Jesus, yesterday you had told this tree, और अभी देखो ये पूरा रूट से खराब हो गया। and now you see it's all withered from the roots. जीसस उनको बोले, Jesus said to them, हैव फेथ इन गॉड। परमेश्वर पे विश्वास करो. तुम जो वचन बोल रहे हो The word you are saying, आज नहीं तो कल होना ही है। today or tomorrow it should happen. वचन सच है। The word of God is true. रूट से निकल रहा था। It was withering from the roots. हालेलुया। जब डैनियल भी प्रेयर किया, When Daniel was praying, 21 डेज वेट करना पड़ा। for 21 days he had to wait. आंसर फर्स्ट दिन ही रिलीज हुआ। Answer was released on the first day. हालेलुया। आप भी काफी बार प्रॉब्लम्स की तरफ बात करते हो, You also talk to your problems many a times. आपको कुछ मैनिफेस्टेशन दिखता नहीं है,
nothing you can see but बाहर से सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो रहा है, from outerwards you cannot see the situation improving. कोई भी चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, Anything you are praying for, फॉर एग्जाम्पल घर लेने के लिए प्रार्थना कर रहे हो, you are praying to buy a new house, किसी का सैल्वेशन के लिए प्रार्थना कर रहे हो, praying for someone's salvation, बच्चा के लिए प्रार्थना कर रहे हो, praying for a child, फैमिली के लिए प्रार्थना कर रहे हो, a family or लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कर रहे हो, find a good बीमारी के partner, लिए प्रार्थना कर रहे हो, for the sicknesses, कोई भी चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, for anything you are praying. डे 1 में आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, Day one you cannot see the results. तो आपका विश्वास मत छोड़ो. Just don't leave your faith. जीसस बोल रहे हैव फेथ इन गॉड. Jesus says that have faith in God. हालेलुया. ये स्टोरी होने के बाद नेक्स्ट वर्ड वो बोल रहे हैं पहाड़ से खाओ उखड़ो तो उखड़ जाएगा. हालेलुया. हम लोग ने वचन ऑलरेडी रीड किया है, 6 तो आप एक बार रीड करो, सब लोग रिपीट करेंगे. मार्क चैप्टर 11 वर्सेस 23, वही वो उसके बाद वाला वचन 22 के बाद वाला. मैंने तुमसे सच कहता हूँ मैंने तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीत करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा. हालेलुया. अभी हमने सेना नायक का स्टोरी देखा. Now we are seeing the story of the centurion. जीसस वैसा फेथ किसी पे भी नहीं देखे, Jesus did not see such a faith in anyone else क्योंकि वो जीसस का अधिकार को जाना. because he knew the authority of Jesus. अंजीर का पेड़ का स्टोरी भी देखा. You saw the fig tree story. हालेलुया. Hallelujah. जब वचन बोलोगे Whenever you say the word, तब से काम स्टार्ट हो जाएगा. from then the work will start. आपको अगर सामने कुछ दिख नहीं रहा है If you can't see anything, तब भी मन में फेथ रखना है. but just keep faith in heart. हालेलुया. Hallelujah. अभी Now, ये बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपको विक्ट्री देखना है. this is very important if you want to seek victory. लास्ट स्टोरी. The last story. अगर तुम्हें कुछ चीज के लिए आप प्रेयर कर रहे हो, If you are praying for something, जब आप नील डाउन करोगे whenever you kneel down और प्रेयर करने बैठोगे and start praying, तो वो सिचुएशन को आप इमेजिन करो just imagine that situation कि वो मिलने वाला है. that you are going to seek it. हालेलुया. Hallelujah. अगर If तुम लाइफ पार्टनर के लिए प्रेयर कर रहे हो you are praying for a life तो partner, आप मैरिज को इमेजिन करो. then imagine a marriage. अगर आप चाइल्ड के लिए वेट कर रहे हो If you are praying for a तो child, इमेजिन करो बच्चे के साथ खेलने का. then imagine that you are already playing with a child. अगर आप घर लेने का सोच रहे हो If you're praying to buy a house, तो आप इमेजिन करो हाउस वार्मिंग का. then imagine of a housewarming. अगर आपका परिवार में कोई जीसस को अपनाए नहीं, Then in your family is if anyone is left to seek salvation, सैल्वेशन हुआ नहीं है, तो आप इमेजिन करो उनको चर्च लेके आने का. then imagine that you are bringing that person. अब अगर आपको सेवा करने का प्रार्थना है If you are praying to serve तो God, इमेजिन करो वर्शिप करते हुए, प्रीच करते हुए, उनका सर्व करते हुए. then imagine that you are worshipping and serving Him. इमेजिन मतलब आपको सोच के देखना है. Imagine means to just think and और जब आप अपने कमरे में जाके प्रेयर करने बैठते हो and when you are going into your room and praying, वो प्रेयर के बाद आप जब उठोगे ना after the prayer when you get up, तो आपको वो एटीट्यूड से उठना है then you have to get up with such an attitude कि मेरा प्रेयर आंसर हो चुका है. that my prayers have already answered. Hallelujah. Hallelujah. Whenever you go to your room, you sit and pray for a thing. First step, imagine what you want to see. If you are praying for a life partner, imagine a kingdom marriage. If you are praying to buy a house, imagine a housewarming. If you pray to have a child, imagine you are playing with a kid. Whatever you are praying, imagine that situation. If you are planning to buy a car, praying for that, imagine that you are already driving the car. And whenever you go and sit in a room and pray, and when you leave that room after praying, walk as if you have already received it. Hallelujah. If you are praying for salvation for someone, believe, imagine that you are coming and walking into the church with that person. Hallelujah. That is a life of prayer. That is what Bible teaches us. Hallelujah. आप इमेजिन करके प्रार्थना करो. अगर आप बच्चे लोग अच्छा लाइफ में रहना चाहिए, ऐसा आपको इमेजिन करके प्रेयर करना. और प्रेयर करके उठने के बाद कैसा आना चाहिए बात कि मेरा जो प्रार्थना है वो परमेश्वर ने ऑलरेडी सुन ली. समझा?
If you want your children to live a life in abundance, when you go to prayer inside the room, imagine, and when you come out, imagine that the prayer is already being answered and walk out of the room. हालेलुया। फर्स्ट अथॉरिटी, First is authority. सेकंड फेथ। आप बोलते ही नहीं होगा तो भी क्या रखना है आपको? विश्वास। थर्ड इमेजिन। क्या करना है? थर्ड सोचना है। इसके लिए एक छोटा स्टोरी बाइबल में है। एलाइजा करके एक प्रॉफिट थे। There was a prophet named Elijah. 3 साल बारिश नहीं था, For 3 years there was no rain. तो अभी उसको बारिश आने के लिए प्रार्थना करना है। Then he was praying to get the rain. प्रार्थना करने से पहले Before praying, एलाइजा बोल रहे हैं, Elijah said, मेरे को बारिश का आवाज सुनाई दे। I can hear the whisper of rain. हालेलुया। और प्रार्थना करने के बाद And after praying, उनका दास को बुलाया, he called his servant, जाके देख बाहर बारिश हो रहा है क्या? go and see if it is raining. बोला नहीं हो रहा है। He said, no, it's not raining. आकाश तो खाली है, साफ है। The sky is clear. एलाइजा को 7 बार भेजा। He sent Elijah the 7th time. एलाइजा 7 टाइम सर्वेंट को बोला, गो एंड लुक अगेन, गो एंड लुक अगेन, गो एंड लुक अगेन। आप लोग भी थक जाते हो कभी कभी प्रेयर करके, बट हार मत मानो। You also just get tired saying the same prayer again, but don't get tired. हालेलुया। हार नहीं मानना है। Don't lose hope. वचन रीड करेंगे इसके लिए। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 18 वर्सेस 41 रीड। And Elijah said to Ahab, हाँ। go eat and drink, for there is the sound of a heavy rain. For there is a sound of a heavy rain. Let's read in हिंदी। फिर एलिया ने फिर एलिया ने आपसे कहा, हाँ। उठकर खा पी, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। आवाज आ रहा है उसको। वर्ष का क्या आ रहा है? 3 साल कोई बारिश था नहीं उधर। For 3 years there was no rain. अभी तक एलाइजा प्रार्थना करने भी नहीं गया, Elijah didn't even go to pray till now. बट उसको पता था। But he knew. तो वो इमेजिन कर रहे हैं। Then he's imagining क्या आ रहा है आवाज? what the sound is. बारिश का आवाज आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड रीड करो। तब आहाब हाँ खाने पीने चला गया हाँ और एलिया कमल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटने के बीच किया। अभी वो प्रेयर कर रहे हैं। पहला उससे बारिश हुआ, उसके पहले ही क्या नहीं हुआ, उसके पहले उसने आवाज सुना। Firstly, the rain did not happen, but still he heard the voice. मतलब उसने as इमेजिन such. किया। That means he imagined it. अभी प्रार्थना कर रहे हैं। Now he prayed. फिर आगे और उसने अपने सेवक से कहा, हाँ। चढ़कर समुद्रों को और दृष्टि कर कि देख। तब उसने चढ़कर देखा और लटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। अभी बोल रहे जाके आकाश देख, बारिश होने वाला है। एलाइजा भेज रहे, मैंने प्रार्थना कर दिया, अब ये काम कर, तू जाके देख। Now he said to go and just see that I prayed. Just go and check outside. तो उसका दास रिटर्न हो रहा है। आगे रीड करो। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। हाँ, कितने बार? 7 बार। 7 बार। 7 times. हम लोग 1 बार 2 बार प्रेयर करके 3 बार 4th बार में नहीं हो रहे, 5th बार कौन है परमेश्वर ऐसा बोल के भाग जाते। We pray for the first and second and then third or fourth. We just keep losing hope and last we हम say that भूल it's जाते not. हम क्या प्रार्थना किए थे लास्ट ईयर, नहीं मिला तो ऐसे ही भूल जाते। We forget that what did we pray the last year and we just keep forgetting our prayers. बट इधर एलाइजा But here Elijah पहला इमेजिन किया। first imagine जब बारिश ही नहीं है, आकाश साफ है, तब इमेजिन किया। when there was no rain, when the sky was clear, he imagined it. फिर प्रार्थना किया। Then he prayed, फिर 1 बार नहीं 7 बार ही चलेंगे, गो एंड सी अगेन। and not once but 7 times he asked to go and see. हालेलुया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिलीवर्स लाइफ में। This is very important in believers' life. ये है दृढ़ता। This is the truth. दृढ़ता, persistence means when you pray persistently. दृढ़ता से प्रार्थना करो। आपने अपना प्रार्थना अपना अधिकार से हटो मत। Don't go away from your persistencies and prayers. हालेलुया। आगे रीड करो। 7वीं बार हाँ। उसने कहा, हाँ। देखो समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उड़ रहा है। एक मनुष्य का हाथ इतना छोटा सा, इतना बड़ा आकाश में, वो देश में बारिश है, कितना बादल निकला, एक छोटा
हादसा, कौन सा टाइम? 7th टाइम में, हालेलुया। The 7th time he saw only a hand of clouds, only this much. 7 times उसके पहले उसने भेजा उसको वापस, हालेलुया। आगे रीड करो। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर हाँ। रथ जुतवा कर हाँ। नीचे जा, हाँ। कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। हम्म, थोड़ी ही देर में हाँ। आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काले हो गए और भारी वर्षा होने लगी। भारी बरसात होने लगी। अगर वो 5th टाइम में छोड़ देता तो बरसात देखता था? If he would have left the 5th time, could he see the rain? नहीं देखता था। Why Christians fail, you know? Why you don't get your answers, you know? You quit at the 4th time, 5th time, 6th time. You don't reach your 7th time. Hallelujah. तो हम 4th टाइम, 5th टाइम, 6th टाइम में प्रेयर करके छोड़ देते हैं। हम उस 7th टाइम देखने जाते ही नहीं। कितना, अगर देखो पूरा देश के लिए बारिश चाहिए तो पूरा स्काई में बादल से भर देना चाहिए था, पर कितना बादल दिखा? एक हाथ। बाइबल कहता है, डू नॉट डिस्पाइज स्मॉल बिगिनिंग्स। आप आज कोई भी स्थिति में है, Now whatever situation you'll be in, आपका जो छोटा शुरुआत को कम मत मानो। don't think small of the first start what you're doing. अगर आपके विश्वास भी छोटा है, Even if your faith is small, उसका कम मत मानो। don't think less of it. राई के दाना का जैसा विश्वास है तो भी चलेगा। Like a mustard seed, if you have faith, then also it's okay. You can do big work for God. आप बड़े-बड़े काम कर सकते हो प्रभु। Hallelujah. Hallelujah. That is the truth. यही सच्चाई है। Persistent prayer. दृढ़ता प्रार्थना। First अधिकार, First is authority, फिर faith, विश्वास, फिर जब तक नहीं मिला तब तक दृढ़ता। then till the time you don't get persistence, Till the time you don't get your answers, you will persistently pray. Hallelujah. अभी सबसे ऊपर एक है, then above all this there is one thing. you should, whenever you ask something to God, अगर आप कुछ प्रभु को मांग रहे हो, you should ask as per God's will. आपको उनकी इच्छा से जान पूछना है। परमेश्वर का जो इच्छा आपका लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। Whatever the will of God is having for your life is very good. आपका सोच और विचार से काफी अच्छा है। It's above all the thinkings of a human being. परमेश्वर का वचन क्लियरली कहता है, आपका सोच और मेरा सोच सेम नहीं, मैं आपके लिए बहुत बड़ा सोच के रखा हूँ। The word of God clearly says, my thoughts and your thoughts can never match. I have thought something big for you, which you can't even think or imagine. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर का वचन क्लियरली लिखा है। तो जब आप मांगते हो, आपको जो चाहिए मांगो, पर एंड में आपका प्रार्थना ऐसा रहना चाहिए, परमेश्वर आपका इच्छा हो तो मिलना चाहिए। हालेलुया। हम लोग लास्ट वचन आज के लिए रीड करेंगे, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 14 और 15। और हमें उसके सामने जो दिया होता है वो ये है कि यदि हम उसके इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। हालेलुया। इट्स वेरी सिंपल। जो भी आप परमेश्वर से मांगा है, उनकी इच्छा से मांगा है, तो अपन ऑलरेडी वो पा चुके। हालेलुया। इफ यू आर आस्किंग समथिंग टू गॉड एंड इफ यू आर आस्किंग एज पर गॉड्स विल, वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। आप सोचकर देखो, आप परमेश्वर से क्या मांगते हो। अगर आप परमेश्वर से चंगाई मांगते हो, Think that what you're asking from God, if you're asking healing from God, तो परमेश्वर का इच्छा है उनके बच्चे चंगाई में जिए। then it is the will of God that children should be healed and live a life. अगर आप परमेश्वर से परिवार में छुटकारा चाहिए, उद्धार चाहिए मांग रहे हो, If you're asking God for the deliverance in a family, परमेश्वर का इच्छा है कि आप डिलीवरेंस में जियो, उद्धार में जियो। then it is the will of God for you to live in deliverance. He wants to receive his salvation. आप क्या मांग रहे हो सोचो। अगर आप गॉड से पैसा मांग रहे हो, If you're asking money from God, तो उसके पीछे सोच क्या है? then what is the thought behind it? आपका फैमिली को आगे लेके जाने To prosper your family और अपने परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए। and do more something for God. आपका सोच क्या है वो सोचो। आप कुछ मांगो। आप ऐसा नहीं मांगना चाहिए कभी कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए।
do not ask negative for someone. I'm just saying, आप अधिकार है आपके पास, You have the authority, use it wisely. use it wisely. और अब जो भी मांग रहे हो परमेश्वर की इच्छा से मांगे तो वचन क्लियरली कहता है वो आप पा लो. And whatever you are asking, to If you God, ask as per His will, you already have it. अभी हम खत्म करने वाले हैं. let's finish now. ये जो अधिकार है ना, Now this authority, अगर आप यूज नहीं करोगे ना, if you don't use it, तो आप क्रिश्चियन तो है, then you are Christian. परमेश्वर पे विश्वास तो कर रहे हो, You are believing God, बट आपका जो प्रार्थना है ना, but the prayer अनआंसर्ड रह जाएगा. it will be unanswered. काफी लोग अपना लाइफ में सफलता नहीं पाते Many of the people don't find success क्योंकि उनमें दृढ़ता नहीं है. because there is no persistence in them. काफी लोग अपना लाइफ में सफलता नहीं पाते Many people don't find success in क्योंकि life उनमें विश्वास नहीं है. because there is no faith. काफी लोग अपना लाइफ में सक्सेस नहीं पाते Because many people don't find success in क्योंकि life वो अधिकार के बारे में जानते नहीं. because they don't know about the authority. तो आप Then you, फर्स्ट अपने पास क्या है? first what do you have? अधिकार. Authority. सेकंड विश्वास. Second faith. थर्ड दृढ़ता. Third persistence. और जो भी हम मांगे परमेश्वर का इच्छा के लिए मांगेंगे. And whatever we ask for the will of God. हालेलुया. ठीक है, हम लोग सब अपने आंखें बंद करेंगे. So close our eyes. परमेश्वर की तरफ देखो. जैसा वो सेना नायक परमेश्वर से कहा, मैं एक अधिकार वाला इंसान हूँ, मैं जो जैसे बोलूँगा वैसे होता है. परमेश्वर, मैं आपका अधिकार जानता हूँ, आप एक वचन बोलो और मेरा दास जो है वो ठीक हो जाए. वैसे ही आपको भी अधिकार में जीना है. आपका जो भी समस्या और पहाड़ को आपने बोला उखड़ जा, अगर वो आप तुरंत आपका लाइफ में प्रगटीकरण नहीं हो रहे तो भी आपको विश्वास रखना है. और अब जब प्रार्थना में बैठे हो, अब पहले ही इमेजिन करो कि आपको मिल गया, और जब आपका प्रार्थना खत्म होता है आप वैसे जियो कि परमेश्वर ने आपको दे दिया. क्योंकि वचन वही कहता है, और जो वचन के अनुसार चलता है वो कभी असफलता में नहीं जिए. परमेश्वर का चाहत नहीं है कि आप असफलता में जियो. परमेश्वर का चाहत है आप एक जय वाला जिंदगी, जय वाला जीवन जियो. My dear friends, when God says that He has given you the authority to trample the serpents and scorpions, you live in that authority. You walk in that authority. And He has clearly said He has given you authority over everything. Amen. When you don't see your results immediately, don't lose heart. Have faith in God. Have faith in Him. Have trust in Him. Keep walking in faith. Have persistency in your prayer. If you don't see the result the first time, don't lose hope. Tell God, Lord, even if I have to pray for 100 times, I will have the faith and I will persistently pray, knowing that God will do for me. Just live, take this authority and go from this place. When Jesus is ready to give you the authority, why you want to live without your authority? Whatever you have been praying for long years, whatever your prayers are unanswered, today give your prayers at Jesus' feet, and while leaving from this place, leave as if you have already received answers to your prayers. Thank you, Jesus. Thank you, Father. I pray for all the people over here. I bless them, Lord. Today, you have restored the authority. You have clearly told them that they can live in the authority. Let them pray persistently. Let them pray as per your will, and let them receive the answers what you have in store for them. God's will is that you should be saved. Your family should be saved. God's will is that you should live in healing. You should live in prosperity. You should prosper in all ways of your life. People should see you as a testimony. People should see you as the evidence of God's miraculous works. God's will is that. If you pray, if you believe, you would receive. I ask all this prayer and I give all the people who are here in your hands, in your
holy, mighty, matchless name I pray. In Jesus Christ's name I pray. And we say, Amen, Amen, Amen. We are so grateful for the opportunity to serve and bless you through this ministry. If this ministry has been a blessing to you and you feel led to support the work we are doing, we invite you to consider giving an offering. Your generosity helps us continue to reach more people and fulfill the mission God has placed on our hearts. No gift is too small, and every contribution is deeply appreciated. Here are simple ways to give.